संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। एक श्रीमान जी मिले महानुभाव जी, कहता भगत जी एक बात थी, माँ दो पूछ ले क्या दिक्कत आ रखी है। कोई फीस नहीं लगती, कोई फीस नहीं लगती। कहता सुना है 84 के जीव भी कथा सुन सुन के स्वर्ग चले जाते हैं, मुक्ति को चले जाते हैं। मवा शाबाश, यह नई थ्योरी कहाँ से ले आए भगत जी? सुना है जी 84 का कोई जीव भक्ति नहीं कर सकता। देव भी नहीं कर सकते श्रीमान जी, देव भी नहीं कर सकते। 84 का हिस्सा है देव, 184 का हिस्सा देव है, देवियां हैं। 84 से अलग मनोचेतन है, केवल केवल मनोचेतन है। ये अलग है 84 से, ये 84 में नहीं है। 84 में केवल भोग है, कर्म करने की शक्ति है ही नहीं। वो प्रभु भक्ति नहीं कर सकते, केवल मनोचेतन कर सकता है। हे महानुभाव जी, कौन से शास्त्र में कौन से संत ने लिखा है? सुना था एक कथावाचक से, कथावाचक दिन में तारे तोड़ के तेरी जेब में ठोक देंगे, रत्न बना के पेश कर देंगे। क्या है ये भ्रमित करने वाली बातें? संसार फंसा पड़ा है ना। संसार ऐसे लोगों के चंगुल में बंधा पड़ा है जो यूं कहलवा दें कि 84 के जीव भी भक्ति कर सकते हैं जी। फिर बहुतों घर में तो बड़े अच्छे कुत्ते बन रहे हैं, कुत्तों को बेडों में सुलाते हैं वो लोग, शैम्पू से नहलाते हैं वो लोग, भोजन कराते पुत्रों की तरह और घर में रखते हैं। कितनी भक्ति करते हैं वो, पूछ लो।
बहुत सत्संगियों के घर में बंद रहे हैं, छोड़ तो गए बहुत। संत मत के सत्संग में आने के बाद अगर कुत्ता घर में है, मनुष्य की तरह ठाठ बाट से रहे, 84 का जीव है, 84 में खींच ले जाएगा। आजाद कर दो, आजाद, क्यों गुलाम बना रखा है? कल को गुलाम बनाएगा वो, कर्म का फल मिलेगा, जैसे का तैसा मिलेगा। तो वह जो कुत्ते सेठों के, बड़े बड़े ऑफिसरों के और बिना ऑफिसर भी बांध रहे हैं, देखा देखी, फला के 3 कुत्ते में 4 बांध लूं, बांध ले, क्या दिक्कत आ रखी है? अतिथि को तो तुम रोटी भोजन देते नहीं, साधुओं को भी बैठा के कभी भोजन कराया नहीं और कुत्तों के पीछे पड़ रहे हो। वाह तुम्हारी बुद्धि। तो वह तो कुत्ते फिर पहुंच जाएंगे भी अमरलोक में। जो कोठियों में बैठे हैं, नरकखानी में है, वो वहीं रहेंगे। उस घर में रहने वाले मनुष्य भक्ति नहीं कर सकते, नहीं पता हो तो उनके साथ रहने वाले मनुष्य भी नहीं कर सकते। चित्तवृत्ति वही जाएगी जो उनको पालता पोसता है, संतों ने कह रखा है। 84 के जीवों को जो घर में बांध के रखता है और अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करता है, अगला जन्म उसी कुत्ते का है, उसी कुत्ते का है। कोई रोकने वाला नहीं है उसको। सीधा बिना बुलाए कुत्ता खानी में जा रहा वो मनुष्य, पट्टा बंधेगा गले में, टोनी जोनी पोनी कुछ भी नाम रख लो, नाम तो खुद रखने हैं। ये मनुष्य की दशा हो गई है। साधुओं को, संतों को, गुरुओं को तो घर नहीं बुलाते, भोजन नहीं कराते, चरण नहीं फिरवाते, और कुत्तों को बेडों में सुलाते हैं ये लोग। पर भक्ति भी चाहते हैं, भगवान को भी चाहते हैं, कुत्ता खाने मिलेगी। रंग से सफेद हो चाहे लाल हो, सैकड़ों प्रकार के कुत्तों की नस्ल है, नस्ल कोई भी आ सकती है। परमात्मा खुद प्रकट बैठा मनुष्य में। जब मनुष्य को भोजन करवाता है वो आशीर्वाद देता है, पैर के हाथ लगाता है मनुष्य के, आशीर्वाद देता है, वो आशीर्वाद फलीभूत होता है। कुत्ते की सेवा से आशीर्वाद नहीं मिलेगा। मिला क्या आज तक किसी को? नहीं मिलता। कहीं कबीर कासे कहूं, सकलो जग अंधा, सारा जगत अज्ञानियों का भरा पड़ा है, किस किस को समझाएं। मन कल्पित पूजाओं में पत्तियों बना पड़ा है मनुष्य, सत्य से दूर हो गया है, सत्य में गोते खा रहा है, फिर रो रहा है, लुट पीट के आ रहा है, फिर रो रहा है, नहीं हुआ जी, लाखों गए जी। साधु को भोजन नहीं करा सका, संत मत वाले को, ढोंगी पाखंडी लोभी लालचियों को लाखों लुटवा के आ रहा है, तो रोएगा ही रोएगा। जो खुद डूब रहा है उसे कौन बचाने जाएगा। श्री वाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं, है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी, मन समझावे। है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी, मन समझावे। यह मन चंचल
चोर हरी लो, यह मन चंचल चोर हरि लो, छूटा हाथ नहीं आवे, छूटा हाथ नहीं आवे, है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे, है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे, जोड़ जोड़ धन गहरे गाड़े, जहाँ कोई ले न पावे, जोड़ जोड़ धन गहरे गाड़े, जहाँ कोई ले ना पावे, यम कंठ की पोल आए यम घेरे, कंठ की पोल आए यम घेरे, दे ये सैन बतावे, दे ये सैन बतावे, है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे, है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे, खोटा दाम गांठी ले बांधे, बड़ी बड़ी वास्तु भुलावे, खोटा दाम गाठी ले बांधे, बड़ी बड़ी वस्तु भुलावे, बोए बबूल दाख फल चावे, बोए बबूल दाख फल चाहे, सो फल कैसे पावे, सो फल कैसे पावे, है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे, है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे, गुरु की सेवा साध की संगत, भाव भक्ति बन आवे, गुरु की सेवा साध की संगत, भाव भक्ति बन आवे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, बहुर न भव जल आवे, बहुर न भव जल आवे, है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे,
चोर हेरी लो, छूटा हाथ नहीं आवे, है कोई भूला मन समझावे, मन समझावे जी मन समझावे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सरल कर लेते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। है कोई भूला मन समझावे, बहुत बड़ी बात है साहिब की। मन जो है यही काल का प्रतिनिधि हमारे घट में बैठा है। काल ने अलग से आत्मा को पकड़ने के लिए कोई सिपाही, कोई पुलिस नहीं बना रखी बाहर से। जहाँ आत्मा रहती है वही सूक्ष्म आत्मा है, सूक्ष्म में वही चोर, वही पकड़ने वाले और वही आत्मा को फंसाने वाले और आत्मा के धन को लूटने वाले सूक्ष्म वहीं बैठा दिए। आत्मा अंदर है, तन के अंदर है, फिर सारे चोर, सारा सिस्टम जो आत्मा के विरुद्ध है वह घट में ही बैठा दिया, तन में ही बैठा दिया। कौन है ये मन? चोरों का राजा है ये। 5 चोर, 5 पंजा कह लो मन का, संतों ने पंजा कहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 ऐसी शक्तियां हैं जो मन का पंजा है। बाज का पक्षी एक, उसका पंजा बड़ा मजबूत है। बाज पक्षी के पंजे में जो जीव फंस जाता है वो छोड़ता नहीं है, उसका पंजा बहुत मजबूत है, उसका ग्रास बनता है। जो जीव आत्मा 5 विकारों के बीच में बैठ के फंस चुकी है, निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा है, वह तो ग्रास बनी रही है। उसके सारे श्वासों को अपने लिए खर्चवा रहा वो। है कोई भूला मन समझावे, ये भूला हुआ मन जो माया के साथ रहता है, यानी निज आत्मा की तरफ इशारा है, ये भूली हुई है। या मन चंचल चोर है, छूटा हाथ नहीं आवे, काबू से बाहर एक बार निकल गया, ये हाथ नहीं आता, फिर बहुत दूर तक भागा जाता है। जितनी डिग्री पे इसको दबाया जाता है, जब खुलता है ये उतनी डिग्री तक मार करता है, दूर तक मार करता है। छूटा हाथ नहीं आवे, ये हाथ नहीं आता। सारा संसार मन के कब्जे में है। हमारे तन में मन राजा है। माया, काया, 10 इंद्रियां इसके अधीन हैं। जो चाहता है इन्हीं से करवाता है, सत्य भक्ति से दूर रखता है, सच्ची भक्ति को करने देता नहीं। जिस भक्ति से मिलना कुछ नहीं है उसमें इसको ले जाके ठोक देता है ये। वहाँ सारे श्वास आत्मा को जो मिले थे भक्ति करने के लिए वहाँ खर्चवाता है, जहाँ कुछ मिलना है कुछ नहीं है। कैसे? किसान है, दृष्टांत लो, फसल में से सार वस्तु अनाज निकाल लेता है, भूसा बचता है। उस भूसे को कोई पीटे जावे 10 वर्ष तक, कोई अनाज का दाना नहीं निकलना। सत्य भक्ति को छोड़ के जितनी सारी भक्तियां हैं भूसा है वो, कोई दाना नहीं निकलना। दाना अर्थ सार वस्तु नहीं आनी, कुछ नहीं निकलना उसमें से, सारे श्वास वहां खर्च हो जाएंगे। गुरु बिन के ही न पावे ज्ञाना,
ज्यों थोथा भूस छड़े किसाना। कबीर साहिब अन्य श्रीवाणी में कहते हैं, बिना सुर शब्द योग वेदी गुरु के क्या हाल होता है। गुरु बिन के न पावे ज्ञाना, आत्म दर्शन नहीं होंगे, परमात्म दर्शन नहीं होंगे। सुन लो ध्यान से, आत्मा के दर्शन भी अष्टकवल दल पे जाके होते हैं, परमात्मा के दर्शन भी अष्टकवल दल पे जाके होते हैं। सातों चक्रों में सीधे दर्शन नहीं आत्मा के परमात्मा के दूर तक भी नहीं। ज्यों थोथा भूस छड़े किसाना। एक किसान है, भूसे को छड़ता रहे, पीटता रहे, कूटता रहे, कोई दाना निकलना। सत्य भक्ति को छोड़ के अन्य भक्तियां भूसा हैं, कोई दाना नहीं निकलना। सारे श्वास खर्च हो जाएंगे हमारे वहां पे। कह रहे साहिब, जोड़ जोड़ धन गहरे गाड़े, कहा जहां कोई ले न पावे। पहले सुनो ध्यान भाई, चांदी के सिक्के, सोने की मोहरें, सोने के सिक्के पहले होते थे। ध्यान से सुनो, सोना चांदी तो आज भी है, धातु है, कीमती है। कागज के नोट यूं चलाए जाते हैं। सभी देशों के पास सोना चांदी धातु महंगे महंगे जितने मोल के सिस्टम है ना, उतनी ही मात्रा में उनका प्रचलन होता है। ये तो इकोनॉमिक्स वाले जानते हैं, हमारा चैप्टर नहीं है, खैर फिर भी थोड़ी बात बताई जा रही है। अगर घाटा हो जाए, करेंसी फेल हो जाए, तो देश क्या करेगा? दूसरे देश के साथ व्यापार में क्या देगा? चांदी देगा, सोना देगा, धातु देगा और माल देगा। वो नोट नहीं चल रहे वहां पर, वो कागज के नोट तो उस देश में चलाने के लिए, बर्ताव करने के लिए बनाया गया। बहुत बड़ा चैप्टर है, खैर हमारा विषय नहीं है ये, हम अपनी बात पे आते हैं असली पे। पहले चांदी के सिक्के, सोने की मोहरें, कांसी के बर्तनों में, पीतल के बर्तनों में, जो सेठ लोग बड़े बड़े होते थे कि हमारे पास तो औलाद ही नहीं रही, ये धन कहाँ दाबे? मटकों में भर के सील करके अपनी हवेलियों के नीचे गहरे खोद के दबवाते थे वो। क्यों? कोई न कोई संतान आएगी, कभी न कभी तुम्हारा कोई आएगा, इनको निकाल लेगा, प्रयोग कर लेगा। आता है, दबे मिलते हैं। जोड़ जोड़ धन गहरे गाड़े, गहरे गाड़ दिए, जहां कोई ले न पावे, कोई ले ही नहीं सकता वहां से। बताएगा फिर ये गाड़ियों को बताएगा। कंठ की पोल आई यम घेरे, दे सैन बताए, सैन मैंने इशारे से। जब डकैत आए 5, सेठ जी गला दबाया, सेठ जी बता दे माल, इशारा करेगा, या मुझे छोड़ दो। दे ये सैन बताए, फिर इशारा करके बताएगा, यहाँ गार्ड रखा है, यहाँ से ले लो। कब? जब जान पे बनाई तब बताया। ये कह रहे साहिब, खोटा दाम गांठी ले बांधे, बड़ी बड़ी वस्तु फुलावे। ये मनुष्य, खोटा दाम क्या है? खोटी भक्ति, कर्म कांड मिलना है किस, जिसमें आत्मा परमात्मा का मिलाप है नहीं, प्राप्ति है नहीं, वो सारी खोटी भक्ति है। खोटे सिक्के हैं वो, खोटे सिक्के 1 लाख हमारे किस काम के? 100 रुपये असली काम आएंगे, वस्तु मिलेगी 100 रुपये की, बाजार में जाओ। खोटे सिक्कों से वस्तु नहीं मिलती, पकड़ लेंगे। धोखाधड़ी कर रहा है, हमें चला रहा, पकड़ो, मुकदमा दर्ज हो जाएगा।
खोटी भक्ति करने वालों को डबल दंड मिलता है। नहीं पता हो तो डबल दंड मिलता है। नहीं पता, एक के पास पैसे नहीं है, बाजार में गया तो वस्तु भी नहीं मिलती, खाली आ गया। एक श्रीमान जी खोटे ले गया, नकली चला दिए, चल गए, चलते ही पकड़ लिए, भाग भाग के उसको पकड़ के ले आए, मुकदमा दर्ज, सजा। क्या किया? खोटी पूंजी चला गया, खोटे सिक्के चला गया। खोटी भक्ति वालों का यही हाल होगा, पकड़ लेंगे वहां पे। देखिए हम के दूध कैसे होते हैं, कुत्तों जैसे होते हैं, बड़े लंबे लंबे उनके मुखड़े होते हैं, बड़े लंबे लंबे जबाड़े होते हैं, वो पकड़ के छोड़ते नहीं है। फिर ऐसी पकड़ उनकी, सपने में दिख जाए तो आदमी मर जाए बिना मौत के, से भयंकर रूप के आते हैं। वो क्या दिखाते हैं? क्या किया जी? हाँ जी भक्ति करी, दिखाओ तेरी भक्ति। नकली, दंड दो इसको अलग से। ये हाल होगा, नकली भक्ति वालों को डबल दंड मिलता है वहां, और सत्य भक्ति वालों को क्या मिलता है? रक्षक का कवच मिलता है वहां। पीड़ा नहीं मिलती, दंड नहीं मिलता, दयालु का सुरक्षा चक्कर आता है और प्यार से उसको ले जाया जाता है वहां पे। अंतर तो बहुत है। कह रहे साहिब, बोए बबूल दाख फल चाहवे हैं, सौ फल कैसे पावे। साहिब कहते हैं भाई, कांटेदार झाड़ियां बीज ली, पाप कर्म कर डाले, अब मीठे मीठे दाख, किशमिश, छुआरे, अंगूर कैसे पावे। दृष्टांत लोग पिंड में ले लो, एक ने 5 एकड़ में झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां बीज रखी थी। एक साइड में दूसरे भाई का खेत था, उसने 1 एकड़ में आम के पौधे लगा रखे थे फलदार। अब दोनों अपने खेत में जाते हैं, कांटेदार झाड़ी वाला गया, नीचे कांटे टूटे पड़े थे, कांटे पैर में चल गए, ऊपर उठा तो सिर में लगे, चोट खा के आया, दर्द और पीड़ा में आया। और जो आम बीज रखे थे गया, ऊपर से देखे नीचे पक्के फल नीचे पड़ा, आम खाया, मीठा लगा, ऊपर बहुत मीठे मीठे आम, छाया ठंडी ठंडी हवा गजब की। ये है वो बोवे बबूल दाख फल चावे, फिर 100 फल कैसे पावे। धोखाधड़ी करके, छल कपट करके, विश्वासघात करके, अनेकों पाप कर्म करके धन इकट्ठा कर लिया तूने, फिर सुख आनंद परमात्मा की ठंडी ठंडी हवा आएगी, काल की गर्म हवाएं आएंगी, दुख पीड़ा में संति चलेगी आत्मा। किया तो भोगना पड़ेगा, खुद का किया है सामने आएगा। कर्म का फल किसने देखा जी? एक महानुभाव बोले, अभी दिखा दे, दिखाइयो जी, ले मिर्ची खा ली, कड़वी फूक दिया मुंह, ये कर्म का फल है। चीनी खा, मीठी मीठी, गुड़ खा ले, मीठा मीठा, थूक भी मीठा, मीठा मीठा, कड़वी में चेहरा बिगड़ गया, होंठ फटन हो गई, जिभ्या जल गई, कंठ जल गया, पानी पीने के बाद भी कुछ नहीं, मीठा जब तक नहीं आएगा ना गले में, उस कड़वी तीखी मिर्ची का जो असर था ना, कोई नहीं खत्म कर सकता। किसने खत्म किया? मीठे ने खत्म किया। मीठा गुड़ गया, चीनी गई, चाहे आम जाओ मीठा जाएगा,
हैं? अरे भैया ये कर्म का ही तो फल है। जहर खा ले मर जाएगा, ऐसे ही कर्मों के फल हैं। और भी एक आधा फल बताओ। ये सामने खड़ा है, देख जवान, इसको गाली दे दे एक बार। मैं क्यों दूं? दे कर दिखाना एक बार, दे देना गाली। कल लठरे रहे तो मां लट्ठी तो पावे आवेगी तेरे सिर पे, तो दे के दिखा जरा एक बार गाली। कहता और कैसा फल मिलेगा? एक बार नमस्ते मार दे, भाई साहब नमस्ते। कहाँ से हो? बस ये नमस्ते कर दिए। कहता बड़ा प्यारा सा आदमी है भाई, पानी पीवेगा? ये मिलेगा। ये कर्मों के फल हैं छोटे छोटे, जो सामने तुरंत मिलते हैं